नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी बैसाख मास पूर्णिमा व्रत के विषय में, साथ ही सत्य व्रत कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है। दोस्तों, बैसाख मास की पूर्णिमा का अत्यंत ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वैसे प्रत्येक माह की पूर्णिमा बहुत ही विशेष और बहुत ही खास होती है, परंतु चैत्र, बैसाख और कार्तिक मास की पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ये सभी पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। तो आइए आज बैसाख मास की पूर्णिमा के विषय में जानते हैं कि ये पूर्णिमा कब पड़ेगी, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्य व्रत कब है और इसके नियम क्या है, क्या क्या कार्य हमको इस पूर्णिमा पर करना चाहिए जिससे कि हमें बैसाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, 32 पूर्णिमा व्रत का क्या विधान है, क्या नियम है, इसका वीडियो चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही पूर्णिमा व्रत का महत्व, लाभ और पूर्णिमा व्रत कब शुरू करें, कैसे करें, क्या नियम है, इसका भी वीडियो मैंने दिया है। बिल्कुल विस्तृत तरीके से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए बात करती हूँ बैसाख पूर्णिमा के विषय में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बैसाख मास है ये माधव मास के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी को समर्पित है ये मास। और पूरे बैसाख मास में जो भी मेरे भाई बहन कुछ भी नियम नहीं ले पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, वो लोग केवल बैसाख पूर्णिमा पर यदि संपूर्ण नियम का पालन कर लेते हैं तो उन्हें बैसाख मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 2025 में बैसाख मास की पूर्णिमा है 12 मई दिन सोमवार को। अब बात करती हूँ कि पूर्णिमा व्रत कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है। तो देखिए, 12 मई को ही स्नान दान की पूर्णिमा भी है, व्रत की पूर्णिमा भी है और सत्य व्रत भी इसी दिन धारण किया जाएगा। कहने का मतलब संपूर्ण पूर्णिमा इसी दिन मान्य हो रही है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 मई को रात्रि में 7:09 पर और यह समाप्त होगी 12 मई को रात्रि में 9:13 पर। वैसे तो पूर्णिमा जब रात्रि व्यापिनी होती है तो उसी दिन हम लोग व्रत धारण करते हैं। तो यहाँ पर 11 मई को पूरी रात हमें पूर्णिमा मिल रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब इतनी रात से पूर्णिमा शुरू हो, जैसे कि 7 बजे से पूर्णिमा शुरू हो रही है, तो इसमें क्या देखना महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पर यह देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूर्णिमा का जो चांद है, मतलब जो पूर्णिमा का चंद्रमा जिसकी की हम पूजा करते हैं पूर्णिमा व्रत में, वो कब उदय हो रहा है। तो इस दिन 11 मई को 7:09 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और चंद्रोदय उसके पहले ही हो जा रहा है। अर्थात इस दिन जो चंद्रोदय होगा वो चतुर्दशी तिथि में होगा। तो इसलिए व्रत हम लोग 12 मई को ही रखेंगे और इसी दिन उदया तिथि की भी पूर्णिमा को हम लोग मान्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि 12 मई को केवल 9:13 तक ही पूर्णिमा है, लेकिन चंद्रोदय जो है वो पूर्णिमा पर हो रहा है, तो इसलिए यही चंद्रोदय हम लोगों के लिए पूजन योग्य है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो मेरे सभी भाई बहन इसी दिन स्नान दान करेंगे और पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन पहली बार व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि पूर्णिमा व्रत हम कब से शुरू करें। तो बैसाख मास की पूर्णिमा से आप लोग पूर्णिमा व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, कोई भी दुविधा और दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर छोटा सा निवेदन करूंगी कि वीडियो मेरी अच्छी लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही कीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब बात करती हूँ कि बैसाख मास की पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा पर सबसे पहले तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर माँ गंगा जी का ध्यान करके उनके नाम का उच्चारण करते हुए आप लोग स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम दिन है, आखिरी मौका है बैसाख मास के पुण्य फल को प्राप्त करने का। स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य आप लोग यथाशक्ति दान कीजिएगा। चाहे आपने पूरे माह दान किया हो या फिर न किया हो, तब भी बैसाख पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। जल दान, फल दान, वस्त्रों का दान, अन्न दान, जो भी आपसे हो सके आप लोग कीजिएगा। उसके बाद आप लोग चाहें तो ब्राह्मण को भोजन इत्यादि भी करा दें तो बहुत ही उत्तम है। और इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ जी को कच्चा दूध या फिर गंगा जल से उनका अभिषेक करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही हमारी जो आर्थिक दिक्कत है, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। इस दिन बिल्व वृक्ष के समीप हमें घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। ये सारे जो कार्य हैं ये पूर्णिमा तिथि पर हमें अवश्य करने चाहिए। इस दिन पीपल पूजा करने से और संध्या के समय पे पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इस दिन भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य देना,
उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करना, परिक्रमा करना, ये सारे कार्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमें अत्यंत उत्तम फल प्रदान करते हैं। चाहे आर्थिक दिक्कत हो, मानसिक दिक्कत हो, शारीरिक दिक्कत हो, सभी समस्याएं दूर होती हैं पूर्णिमा व्रत धारण करने से। और संध्या के समय का जो पूजन है ये विशेष महत्वपूर्ण होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज पूजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठकर जब आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसी समय अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई कर लें और स्नान करने के बाद आप दहलीज का पूजन करें, जो कि मैं प्रत्येक पूर्णिमा के वीडियो में बताती हूँ कि वहाँ पर आप हल्दी से या रोली से स्वास्तिक बनाएं, एक जल का पात्र रखें, उसमें पुष्प इत्यादि आप डाल दें और एक घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में आप प्रवेश कीजिए और सदा सर्वदा निवास कीजिए। तो इस तरह से दहलीज पूजन, पीपल पूजा, भगवान शिव जी की पूजा, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा, भगवान चंद्रदेव जी की पूजा और साथ में दान, ये सारे कार्य पूर्णिमा तिथि पर किए जाते हैं और अत्यंत ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। चाहे आप व्रत रख रहे हो या न रख रहे हो, जो भी कार्य मैंने बताया, जितने भी नियम मैंने बताए, ये आप बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन करें। यदि आप व्रत नहीं रख पाते हैं, लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग न करें और सारे नियम, सारे पूजन अर्चन आप इस दिन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी पूर्णिमा व्रत की बात आती है तो चंद्रोदय का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान चंद्रदेव जी की पूजा इसमें विशेष महत्व रखती है। तो इस दिन मतलब 12 मई को चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:50। 6:50 पर चंद्रोदय होगा। तो इस समय पर आप पूजन अर्चन करें, भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य दें, धूप दीप प्रज्वलित करें, परिक्रमा करें और उनसे अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। संध्या पूजन के समय माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें कि माता लक्ष्मी जी के समक्ष आप एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें और बैठकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों का जप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें। इस तरह माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके आप विधि विधान से आरती करें। व्रत कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं और संध्या के समय भी इसका श्रवण कर सकते हैं। इसी दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन भी किया जाएगा और जो लोग सत्य व्रत रखते हैं, मतलब उदया तिथि का व्रत रखते हैं, मैं हर पूर्णिमा में इसे क्लियर करती हूँ कि सत्य व्रत जो है वो उदया तिथि की पूर्णिमा पर रखा जाता है और पूर्णिमा व्रत रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा पर रखा जाता है। जो मेरे भाई बहन पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं, लेकिन कभी कभी ये दोनों पूर्णिमा एक ही दिन पड़ती है, जैसा कि इस बार, तो दोनों ही व्रत एक ही दिन रखा जाता है और जिस दिन अलग अलग पड़ती उस दिन पूर्णिमा व्रत एक दिन पहले और सत्य व्रत उसके अगले दिन रखा जाता है। तो इस बार दोनों ही व्रत इसी दिन रखा जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन पूर्णिमा व्रत शुरू करें वो सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि उन्हें सत्य व्रत रखना है या फिर पूर्णिमा व्रत रखना है, उसी हिसाब से वो प्रत्येक माह में इस व्रत को धारण करें। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा व्रत के जो सारे नियम मैंने बताए हैं उसमें मैंने ये बातें स्पष्ट रूप से बताई हैं, तो आप लोग व्रत को शुरू करने से पहले इस बात को जरूर स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। तो इस तरह से पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। और दान करने का जो नियम है, उस बैसाख मास का जो महत्वपूर्ण दान है वो जलदान, अन्नदान, जलदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलदान आप लोग जरूर कीजिएगा, उसके साथ आप जितने चीज़ों का दान कर सकें आप लोग कीजिएगा, ये अपने शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। तो ये सारा कार्य करते हुए बैसाख पूर्णिमा का संपूर्ण फल आप लोग प्राप्त कीजिएगा। छाता का दान, जूते चप्पल का दान भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पशु पक्षियों के लिए दाना और चारे की व्यवस्था करने से भी अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने से भी अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यही सारे कार्य हैं दोस्तों जीवन में। हम छोटे छोटे धर्म कार्य, पुण्य कार्य यदि हम करते हैं तो इससे हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। चाहे हम भले ही बहुत दूर दूर तक तीर्थ यात्रा न कर पाएँ, बहुत ही विधि विधान से हम व्रत उपवास न कर पाएँ, लेकिन ये छोटे छोटे धर्म कार्य, लोगों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, किसी असहाय दुखी की सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और सबसे बड़ा धर्म कार्य यही है। तो ये सारे कार्य करते हुए आप लोग 12 मई को पूर्णिमा व्रत रखेंगे और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत पर पीपल पूजा आप लोग सुबह के समय जरूर कीजिएगा। पीपल में जल अर्पित कीजिएगा, पीपल की परिक्रमा कीजिएगा और एक दीपक प्रज्वलित करके जरूर रखिएगा। माता लक्ष्मी जी का आवाहन करके, उनका ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ लक्ष्मी जी, आप हमारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि करें। तो ये सारे कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।